सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हम कठोपनिषद के मंत्र वल्ली क्रमांक अध्याय क्रमांक 2 वल्ली 2 के मंत्र क्रमांक 9, 10 और 11 पर चर्चा करेंगे आज। हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं शांति पाठ से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उनके कारण आज यह विद्या हमें जानने मिल रही है। कठोपनिषद की संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है कि नचिकेता के पिता यज्ञ कर स्वर्ग की कामना करते हैं और उस समय वे अपना विश्वजीत यज्ञ करते हैं वो, और सब कुछ उसमें दान करने का प्रावधान है। कमजोर गायों का दान करते हैं। उनके पुत्र को देखने में लगता है कि गलत कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। पिता नाराजगी में पुत्र को यमलोक जाने का श्राप दे देते हैं, निर्देश कर देते हैं। और जब यमलोक पहुंचते हैं नचिकेता, तो उनको 3 दिन इंतजार करना पड़ता है और उस 3 दिन के इंतजार के बदले उनको 3 वरदान मिलते हैं। और पहला वरदान वो अपने पिता का सुख चाहते हैं, दूसरा वरदान में वो स्वर्ग की अग्नि विद्या जानना चाहते हैं, और तीसरा वरदान जो है, जो ब्रह्म विद्या से संबंधित है, उसको वो जानना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये पूरे कठोपनिषद का जो पूरा जो विषय है कठोपनिषद का, वह है इसी तीसरे वरदान के संदर्भ में, जो ज्ञान है उसके संदर्भ में है। और ये 3 मंत्र हैं जिसके माध्यम से अलग अलग बार नचिकेता ने पूछा और स्पष्ट किया कि वो क्या जानना चाहता है। और यदि इसको हम बहुत ही संक्षेप में करें, मतलब ये बात स्पष्ट है कि नचिकेता के पिता स्वर्ग जाना चाहते थे। इसका मतलब है मृत्यु के बाद कुछ बचता है, ऐसा तो नचिकेता का परिवार मानता था और नचिकेता भी मानते थे। तभी तो वो उन्होंने बोला कि आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे यदि ऐसी गायों का दान करेंगे, और इसलिए वो अपने आप को ऑफर करता है। तो स्पष्ट है कि नचिकेता के मन में इस बात की जानकारी है। उस समय जिस तरीके से जिस संप्रदाय को प्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है। इस तरीके का कोई भ्रम नहीं है। लेकिन क्या रहता है, प्रश्न ये है कि मृत्यु के पश्चात जो रहता है वह क्या है। ये प्रश्न है वहां के चर्चा का। इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ जल्दी से हम रिपीट करते हैं, क्योंकि बार बार मैं उन चित्रों को आपको दिखाना चाहता हूं कि वो चित्र एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं। एक पूरा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड का कलर हमने आपको लाइट ब्लू दिखाया है समझाने के लिए। ब्रह्म को हमने थोड़ा डार्क किया है, जगत को डार्क किया, लेकिन एग्जैक्टली सब जैसा पीछे है वैसा ही सब जगह है। और ये जितना कुछ भी हमको दिख रहा है, ये एक तरीके का भ्रम है, एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग नॉलेज है, जिसके कारण हम ये ब्रह्म जगत और जीव को अलग अलग देखते हैं। अदरवाइज ये तीनों चीजें सब मिलाकर एक ही हैं। चारों तरफ किसी एक संत को हम सुन रहे थे, तो उनका कहना था कि उन्होंने जब वो गए हिमालय में किसी संत को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा, ये जो ब्रह्म है ना, दुनिया में चारों तरफ ठसाठस भरा है, उसके अलावा कहीं कोई जगह खाली है नहीं। उसी तरीके का इस चित्र से हमने आपको रिप्रेजेंट करना चाहा है। तो यदि ब्रह्म सभी जगह ठसाठस भरा हुआ है, तो उसके अलावा कुछ और क्या हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कण कण में है ईश्वर, रोम रोम में बसने वाले राम। ये जो ब्रह्म है, जो सच्चाई है, अंतिम सच्चाई है, उसको हमारा दर्शन कहता है द रियलिटी ऑफ 1000 नेम, है ना, रियलिटी विद 1000 नेम। कोई उसका एक नाम नहीं, चाहे आप उसको राम कहो, चाहे उसको आप ब्रह्म कहो, चाहे उसको कृष्ण कहो, उसको अल्लाह कहो, जीसस कहो, जो कुछ भी कह लो आप, लेकिन कोई एक चीज है जो इस दुनिया के पीछे है, जिस पर ये दुनिया आधारित है। उसको क्या कहते हैं, तो एक पूरा एक सिंगल वन मैटर है, एक रस है, होमोजीनियस है। उस होमोजिनिटी में जब होमोजिनिटी खत्म होती है, तब दुनिया का उदय होता है। इस तरीके की बात है। फिर ये चित्र मैं आपको बार बार बताता हूँ। बहुत अच्छी कहानी कहता है, कुछ भ्रम पैदा करता है, कुछ सच्चाई कहता है। दूसरा चित्र है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग दर्शन अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई पानी की बूंद और समुद्र को अलग मानता है। कोई कहता है चाहे समुद्र हो चाहे पानी की बूंद हो, दोनों में पानी है। समुद्र और पानी की वर्षा की बूंद दोनों ही पानी है। और एक कहता है पानी की अथाह राशि है, दूसरा कहता है पानी की छोटा सा टुकड़ा है। तो ये अलग अलग फीलिंग है, लेकिन इसेंशियली चाहे वर्षा की बूंद हो या समुद्र हो, दोनों पानी है। चारों तरफ ब्रह्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अभी हम चित्र में देखेंगे। आज इस पर और अधिक चर्चा करेंगे जब ये डिस्कशन आएगा। फिर ये सुनने के संदर्भ में है। ये इस वल्ली का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हमको सलाह देता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब बाहर की ओर देखती हैं, और यदि हमको सच्चाई
अपने आप को जानना है तो हमको आवृत्त चक्षु करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम अपने आप को देख सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं आवृत्त चक्षु करने के, मतलब आप अपने सभी इंद्रियों के काम को रोक लेते हैं कॉन्शियसली, और उस समय फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू होती है। वो सेल्फ की जानकारी है। तो एक इसकी एक योगिक पद्धति है और एक वैदांतिक पद्धति है प्रमुख रूप से, लेकिन हर व्यक्ति का अपना तरीका है कैसे करेंगे। जब मैंने तो सुनना शुरू किया था आनंद विभाग से जुड़कर, तब मैंने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, लेकिन चिंतन कर रहा था, बहुत सारे विद्वानों को सुन रहा था, सुना समझा, मगर उसमें कहीं किसी ने वेदांत का संदर्भ नहीं दिया था। लेकिन उसको समझने के बाद जब मैंने वेदांत पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगता था जो लोग समझा रहे हैं मुझे वो वही है जो वेदांत में कहा गया है, जो उपनिषदों में कहा गया है, बाद में मुझे समझ में आया। लेकिन इस पूरे दर्शन को और इस पूरी सच्चाई को समझने के लिए किसी पुस्तक की और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। उसको मैंने पूरी शिद्दत से महसूस किया है। हम आपसे मैंने 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं, सॉरी, इसलिए मैं एक ऊपर लिखा हुआ अपरोक्ष अनुभूति, नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बाय सेल्फ, ये हमारी एक अनुभूति है जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। जो अपरोक्ष अनुभूति है, ये जब हम आपसे पूछते हैं कि मैं का आप हमको एहसास कैसे होता है, तो जो मैं का जो एहसास है वो एक अपरोक्ष अनुभूति है, नॉट बाय सेंस ऑर्गन, डायरेक्टली बाय सेल्फ। यू आर, यू फील, यू आर, आई एम। इसमें मुझे ना आंख की जरूरत पड़ती है, ना कान की जरूरत पड़ती है, ना स्पर्श की जरूरत है। ये जो हमारी कोर है इनसाइड, वही खुद कहती है कि मैं हूँ। तो ये अपरोक्ष अनुभूति है, इसी को समझना है ये कैसे होती है। प्रत्यक्ष जो है डायरेक्ट बाय सेंसेस, डायरेक्ट बाय सेंस ऑर्गन जो है व्यक्ति का स्वयं का इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान जो है वो डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, दैट इज नॉट बाय सेल्फ, अनुभवजन्य ज्ञान, इंपेरिकल नॉलेज, यही इंपॉर्टेंट है और इसी को साइंस बोलते हैं। दिस होल इंपेरिकल नॉलेज इज द वर्ल्डली नॉलेज, है ना। तो ये 3 प्रकार की स्थिति है आपके ज्ञान की। इनको समझना, इनके फॉर्मेट क्या है, अंडरस्टैंड आपको अपने लेवल पे करना है। पहला मंत्र जो हमने पढ़ा था कि ये 11 द्वार वाला जो एक महल है या एक शहर है, उसके अंदर रहने वाला उसका एक जो स्वामी है, जब आप उसको जान जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। और जो अंदर है वो तो स्वतंत्र है ही, जब आप उसको जान जाते हैं तो वो भी स्वतंत्र हो जाता है। पूर्वे का दसम द्वारम अजस् अवक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् व एतत्। ये वही है जो आपके अंदर हो। अल्टीमेटली जो 11 दरवाजों वाला जो शरीर है या पुर है, इसको गीता में 9 द्वार वाला बोला गया है, उसके अंदर जो कुछ भी है क्या है, वही सब कुछ है, उसको समझने की पूरी कोशिश है। फिर एक अगला मंत्र था, वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वह वसु है, अंतरिक्ष में वायु है, पृथ्वी में स्थित अग्नि है, कलश में स्थित सोम अर्थात जल है। इसी प्रकार वह मनुष्य में गमन करने वाला है, चैतन्य है, देवताओं में जाने वाला भी वही है, सत्य भी वही है। कर्मों का परिणाम, यज्ञ में गमन करने वाला का मतलब होता है आपके जितने भी काम में कर्म है, जो भी काम करते हैं, कर्म का फल भी वही है। आकाश में चलने वाला भी वही है, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले जलचर, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति, मनुष्य आदि, यज्ञ का परिणाम, पृथ्वी से, पर्वतों से निकलने वाली नदी आदि, जो कुछ भी है सब वह है। इस तरीके से एक अंदर का वह है और एक बाहर का वह है, ये चर्चा हुई। फिर उसके बाद आपने अपने आप के कुछ इस बॉडी के फंक्शंस को जानना चाहा। कहा कि जो आपकी प्राण और अपान वायु का जो संचालन करता है, जो सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो मदद करता है, जिसके कारण आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो आपकी बॉडी में इनसाइड है, जो बीच में बैठा हुआ है, पूजनीय देवता जो भी शक्ति है वह, उसको जानना है। उसके संदर्भ में बात है, कुछ है शक्ति, इस तरीके की बात हुई इस मंत्र में। फिर वही बात हुई उन्होंने कि वो आपसे मृत्यु के संदर्भ में बात की। उसको मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने एक चित्र में भी बताया था डेड बॉडी के माध्यम से। व्हाट इज दैट, जिसके हट जाने से इस शरीर की मीनिंग खत्म हो जाती है। उसको प्राण नहीं कहते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगले मंत्र में वो कहते हैं वो प्राण नहीं है, वो कुछ और है। ना प्राणेन ना अपानेन मर्तो जीवति कश्चन, ना तो प्राण से कोई जीवित रहता है और ना पान से कोई जीवित रहता है। मतलब सांस लेने छोड़ने से जीवन नहीं है, जीवन रहने के लिए कुछ और है। कुछ भी है वह क्या है, ये बार बार आपको फोकस कर रहा है पूरा का पूरा। व्हाट इज दैट, जो आपको जन्म देता है, जो आपको मृत्यु का कारण है, जो आपकी क्या है, वो है क्या वो जन्म मृत्यु है कि जन्म मृत्यु से बाहर है, व्हाट इज दैट। लेकिन प्राण नहीं है वो। प्राण मतलब जिससे हम लोग, प्राण का मतलब होता है श्वसन नहीं है। फिर ये बोलते हैं 6वें मंत्र में कि मैं आपको उसी के संदर्भ में बताने वाला हूँ, वह जो है जो 11 दरवाजों के पूर्व में रहता है, जिसके कारण सांस आती जाती है, वह क्या है, जिसके चले जाने से शरीर का महत्व समाप्त हो जाता है, वह क्या है, उसके संदर्भ में आश्वस्त करते हैं यम कि मैं आपको बताने वाला। और पूरे के पूरे उपनिषद में अब तक जो कुछ भी उन्होंने बताया है और जो भी बताएंगे, बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं वो। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि कठिन चीज है, सूक्ष्म चीज है, उसको आप बार बार बता देने के बाद भी ये समझ में नहीं आता, ऐसा है। और इसलिए अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीकों से वो इस बात को समझा रहे हैं। अभी इसका जब हम
आज के मंत्र चालू करेंगे तो शंकराचार्य ने उनको शुरू करते समय क्या कहा था उस पर भी बात करें। तो देह त्याग करने के बाद क्या होता है, जब मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि कुछ आत्माएं हैं, कुछ जो आत्मा है, आत्मा के 5 रूप है असली में, अपन अभी बात उस पर भी करें कभी। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वात् देहिना स्थाणु मन्ये अनुशंस्यति यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे आप कर्म करते हैं, जैसा आपका ज्ञान होता है, उसके अनुसार मृत्यु के बाद जो आपका सूक्ष्म शरीर है वह अन्य शरीर को ग्रहण कर लेता है। कुछ प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ वृक्षों के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ तर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ईश्वर में परम तत्व में मिल जाते हैं। जो कुछ शरीर के रूप में, प्राणियों के रूप में, प्राणियों में भी भिन्न भिन्न प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं कुछ। और जन्म लेने का क्या है, आपकी जिस तरीके का आपका ज्ञान है और जिस तरीके का आपने कर्म किया है उसके हिसाब से जन्म लेते हैं। और ये जो हमारी दुनिया भर में जितने भी कर्म का सिद्धांत या गीता में है या कहीं भी है, वो यही उसका स्रोत है, ये उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगला मंत्र ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है। ये 6वें मंत्र में जो उन्होंने कहा था कि हम आपको बताएंगे, उसको यहाँ पर तत्वतः मूल रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। या एषः पुरुषो, ये वह पुरुष है जो जब प्राण आदि सो जाते हैं, जब आपकी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, उस समय भी आपकी जो दबी इच्छाएं रहती हैं उनके हिसाब से आपके लिए स्वप्न को उत्पन्न करता है। तो वह जो आपके सोते समय आपको स्वप्न को उत्पन्न करता है, जो आपके स्वप्न का जो कारण है, जो स्वप्न है वो क्या है, उनको कहते हैं, वह जो है जो स्वप्न का जो कारण है, जो आपके लिए सपने का निर्माण करता है, वह तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत उच्यते। वह शुक्र है, मतलब स्वच्छ है, निर्मल है, वही ब्रह्म है, वही अमर है, ऐसा उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये उन्होंने यहाँ समझाया। पूरा जो लोक है, लुक्यते इति लोकः, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उस सब का आधार है वह। तो आपके मन में जितनी भी धारणा है इस जगत की, जो जगत का जो आधार है, तो वही है जो आपके लिए स्वप्न पैदा कर रहा था, और उससे बाहर, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। ये ईश्वर इसको समझाया। ये कई जगह अलग अलग उपनिषद में, एक ही उपनिषद में कई बार, अलग अलग वल्लियों में कई बार इसकी परिभाषा आई है, आपको याद होगी, कभी हम एक साथ भी पढ़ लेंगे। अब हमने आपको एक संक्षेप में चर्चा की पुरानी, क्योंकि इससे बहुत जरूरी था। और अब हम 9, 10, 11 मंत्र पे बात करेंगे। आज के 9, 10, 11 मंत्र बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं। ये हमारे पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसमें जो 3 उदाहरण दिए जाते हैं उन पर चर्चा होने वाली है। इन 3 में बड़े अद्भुत उदाहरण है 3। एक अग्नि का उदाहरण है, दूसरा उदाहरण वायु का है, और तीसरा उदाहरण सूर्य का है। अग्नि, वायु और सूर्य के इन भौतिक चीजों के उदाहरण से हमें समझाने की कोशिश की गई है। ये आपको सामने एक व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। दुनिया ऐसी ही ब्लैंक थी। कुछ लोग इसको ब्लैक बताते हैं, कुछ लोग इसको ब्लैक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको व्हाइट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट लगती ब्लैकनेस ज्यादा है, लेकिन ब्लैक से कुछ होने में आपको लगता है, इसलिए मैंने उसको व्हाइट दिखा रहा। अदरवाइज इसको ब्लैंकनेस या डार्कनेस बोलते हैं। जब आप सोते हैं, गहरी नींद में जो आपका एहसास रहता है वही यह है, खाली सब कुछ, नथिंग, कुछ नहीं दिखता आपको वहां, मगर कुछ है। ये जो कुछ भी है यही ब्रह्म है। इसमें धीरे धीरे जब अंदर गति पैदा होती है तो इस तरीके से एक परिवर्तन होके एक मूवमेंट चालू होता है। तो आपको देख रहे हैं नीला, सफेद, इस तरीके का कुछ कलर बनने लगता है। फिर उसमें बहुत सारा मैटर बनता है। अन्न का एक अर्थ होता है मैटर, अन्न पैदा होता है। और बहुत सारी जब वस्तुएं हो जाती हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो गतिविधि होती है। तो ये वस्तु या गतिविधि पैदा हो जाती है, फिर इसमें के रूप में देखने लगता है। इसलिए में बदलता कुछ नहीं, वो वही है बेस। फिर ये जो हमारे 5 सेंस पैदा होते हैं, जिनको बोलते हैं हम पंचीकरण या पंच महाभूत, ये 5 पैदा होते हैं। स्किन, टंग, नोज, ईयर एंड आई, ये 5 जो है, इनसे 5 महत्वपूर्ण चीज है। स्किन आपकी, इसके जो है वो वायु का एहसास कराती है। टंग है रसना, स्वाद का, पृथ्वी तत्व का से जुड़ी हुई है। रसना जो है जल तत्व से जुड़ी हुई है, स्वाद से। नोज, नाक, गंध, मैंने कलर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश। गंध जो है पृथ्वी तत्व से है, ईयर जो है आकाश तत्व से है, और आई जो है प्रकाश तत्व से, रूप तत्व से जुड़ी हुई है। रूप है ना, रूप यानी अग्नि, प्रकाश। ये 5 चीजें उसमें उत्पन्न होती हैं। ये 5 स्पर्श, स्वाद, गंध, रूप। और जब ये गतिविधि, जब ये जो सब चीजें जो है, जब ये वस्तु से संपर्क करती हैं, जब ये वस्तु से संपर्क करती हैं, ये वस्तु है, जब ये वस्तु से इनका संपर्क होता है, वस्तु से संपर्क इसका जब होता है, और वस्तु का इन 5 इंद्रियों के साथ संपर्क होता है, तो ये 5 चीजें उत्पन्न होती हैं। और इन 5 चीजों के बाद ये जो हमारा दुनिया चित्त है, ये ईश्वर जो इस शरीर में, जिसके कारण ये शरीर उत्पन्न हुआ है, जिससे शरीर उत्पन्न होता है, उसमें इसका एक इम्प्रेशन पड़ना शुरू होता है, और उसको हम बोलते हैं चित्त, छाया, छाप
धारणा या छाया, इंप्रेशन, परसेप्शन और इमेज, जो संसार में जो वस्तु है या जो गतिविधियां हो रही हैं उसका आपके चित्त पर उसका जो इम्प्रेशन है या उसका जो परसेप्शन है या इमेज है वो बनती है, और उसको हम बोलते हैं चित्त। फिर इसी चित्त से अगली चीज बनती है बुद्धि, पहचान। ये एक वस्तु का और जो एक इमेज बनी है आपके चित्त पर जो इमेज बनी है, उस इमेज का बाह्य वस्तु के बीच में एक 1 to 1 की जो मैपिंग होती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। पहचान बनाता है वो कि भाई आपने पीले रंग का एक गोल फल सा, गोल एक आम्रकार का फल देखा, आम जैसा फल देखा, उसके लिए एक शब्द पैदा किया, एक लिंक बनाई आम के नाम से एक लिंक बनाई और उसकी एक इमेज आपके मस्तिष्क में बन गई, उसको बुद्धि कहते हैं। और फिर उसी में और आगे बढ़ जाता है, फिर आपको उसका एक एहसास जो होता है कि अच्छा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, जो भी अच्छा बुरा, लाभदायक है, हानिकारक है, पक्ष में है, विरोध में है, पूरक है, अनुपूरक है। ये जो बाई कॉम्प्लीमेंट्री डिवीजन, पूरक अनुपूरक, दिन रात, काला सफेद, ठंडा गर्म, एक दूसरे से अपोजिट टाइप के जो डिवीजन होते हैं वो मन के रूप में आपके साथ होते हैं। और फिर इन तीनों चारों चीजों से मिलकर जो चीज बनती है वो उसमें एक उसी चित्त का परिवर्तन होकर मैं और अहंकार हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। मैंने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है इमेजिनेशन करके आपके सामने इसको प्रस्तुत करने की है। तो ये आपकी इस तरीके से आपका निर्माण होता है और ये इन्होंने यही डिस्कस किया है अगले में। और ये दूसरी चीज जो हम आपसे बात करना चाहते थे, इसी के ये जो बीच में एक पैदा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, अहंकार, मी, आई, ज्ञान, नॉलेज वगैरह, ये पैदा होता है इस पूरे ब्रह्मांड पर। और ये इसमें दो चीजों को ये डिवीजन कर देता है, मैं ज्ञेय और ज्ञाता का, दृश्य और दृष्टा का, भोज और भोजन का, भोक्ता का, और जगत और जीव का। ये जो डिवीजन पैदा करता है ये मैं, यदि इस मैं को समाप्त कर दो तो ये दोनों चीजें समाप्त हो जाती हैं और आप बचे रहते हैं सेल्फ, जिसको इस तरीके का ये हमारे ऋषियों ने महसूस किया है और उन्होंने कहा है कि यह आप भी महसूस करिए। ये दूसरी चीज है जो हमने आपसे बताई बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। ये जो 5 है, ये एक तरफ है, ये वाला जो हिस्सा है ये जगत है। इसमें प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और पृथ्वी, इन 5 चीजों से जब हम मिलकर इसकी एक इमेज सी बन जाती है। एग्जैक्टली नहीं बनती, हर व्यक्ति की इमेज अलग अलग बनती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चित्र डिफरेंट लगाए हैं दोनों तरफ, मिलते जुलते। लेकिन ये जो जगत है इसकी एक इमेज आपके मस्तिष्क में बन जाती है इन 5 चीजों के अलावा। और इसमें ऊपर भी है और नीचे भी है, बहुत सारी चीजें जो हमारी समझ के बाहर है। कुछ परा प्रकाश है, कुछ परा पृथ्वी है। तो इन सब चीजों को देख के इमेज बनती है। तो ये जो अननोन चीज है वो उसको हम ईश्वर कहते रहते हैं, उसको हम अव्यक्त कहते रहते हैं और उसी को समझने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये जो बात है इस पूरे के संदर्भ में जो हम बात कर रहे थे कि जो 11 दरवाजों वाले पुर में रहने वाली जो वस्तु है क्या है, तो हम इस स्टेज पर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक बार फिर से इसको, क्योंकि ये जब तक आप स्वयं एहसास नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत जाती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे और इस 2 मिनट के मौन में हम अपने आप को महसूस करने की कोशिश, आखिर मैं क्या हूँ। 2 मिनट, फिर उसके बाद करते हैं कि जो 11 दरवाजों वाला हमारे अंदर है वो क्या है। और हमारी जो श्रुति है, जो उपनिषद है, वो कहते हैं कि यह प्रज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म। हम जो है वह प्रज्ञान है। तो हम 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। मुझे लगता है जब भी मैं अपने आप को इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि ये शरीर, मन, बुद्धि जो है इससे भिन्न भी कुछ और भी है। इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, बट आई ऑलवेज फील दैट देयर इज समथिंग मोर। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ में होंगे, दे आल्सो फील देयर इज समथिंग मोर। कोई 1 या 2 व्यक्ति शेयर करना चाहें और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की जो 3 मंत्र हैं उनको पढ़ने के लिए। रूपला बोला था जी रूपला। देखिए, अभी 2 मिनट का हमने मौन रखा, उसमें भी हमने एक मेरी जो धारणा थी वो सही है गलत, उसकी पुष्टि के लिए मैंने विचार किया। तो मैंने पाया कि वो धारणा सही है और वो धारणा ये कि मैं जो हूँ ये साकार रूप में हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो शरीर के साथ आया और मेरा शरीर ये जो सब है स्थूल, ये एक साकार अलग चीज है और एक निराकार है। तो मेरा शरीर जो है ये साकार है, लेकिन मैं कुछ और भी हूँ और वो मेरा स्वरूप जो है वो निराकार में, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। जन्म के साथ आया, मृत्यु के साथ समाप्त हुआ, ये साकार, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हूँ मैं, और वो मेरा जो मैं कुछ हूँ वो मेरा निराकार स्वरूप है। जैसे कि अपन ईश्वर को मानने वाले भी 2 तरह के हैं, एक साकार और निराकार। साकार मतलब मूर्ति पूजक, और निराकार मतलब जो है कि ईश्वर है और इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है।
तो सेम बात मेरे इसमें भी है कि मैं साकार रूप में शरीर हूँ और निराकार रूप में भी मैं कुछ हूँ। ये मेरे को समझ में आया और इसी की मेरे को 2 मिनट में पुष्टि भी हुई। बहुत अच्छा। और कोई कहना चाहेगा कुछ? सर कविता। हाँ कविता बोले। सर जब मैं अभी 2 मिनट के लिए सोच रही थी, और इसके पहले भी जब मैंने कई बार ऐसा सोचने की कोशिश की है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ इस चीज को जो मुझे बता रहा है वो कोई अलग चीज है। मतलब मेरे अस्तित्व को साबित करने वाला या मेरे अस्तित्व का मुझे ज्ञान कराने वाला कुछ है, बस वो चीज क्या है वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। बट ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई बोध या ऐसा कोई जो भी, उसको शब्द नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि क्या बोलूं, कि उससे मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस है और मैं, तो वो कोई अलग सी चीज है जो ये बताती है कि मैं हूँ। उस चीज को कविता जब भी हम शब्दों से बखान करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को हमेशा अधूरा पाएंगे, इनकॉम्पिटेंट पाएंगे। उसको समझना है। जिस दिन आपको मन में समझ में आ गया कि वो क्या है, उस दिन जिंदगी बिल्कुल से बदलती है। तो उसी को समझना है क्या है, और कोई उसको बता नहीं सकता आपको आपके अलावा। नवीन चौधरी जी बोलना चाहेंगे? यस सर। मैं बार बार यही सोचता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 चीजों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो मतलब एक तो समझ में आती नहीं है ये चीज कि किस तरीके से ये क्षितिजल पावक जल और अग्नि और वायु और पृथ्वी और आकाश से ये बनी हुई है। तो इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना तो मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है। ये जो पंचीकरण की जो आपने सर बात करी, वो भी कुछ समझ में नहीं आती है कि किस ढंग से ये क्या होता है। लेकिन एक चीज जो बार बार दिमाग में आता है वो ये आता है कि जैसे हम लोग पुनर्जन्म की कल्पना करते हैं, और अभी भी एक श्लोक में आया कि हमारा सूक्ष्म शरीर नेक्स्ट बॉडी में वो अपने ज्ञान के आधार पर, और ज्ञान था और एक और क्या था, 2 चीजों के बेसिस पे वो नेक्स्ट बॉडी अपना धारण करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने समुद्र और उसका जो वेव है, सी और वेव का जो एग्जांपल दिया, उसी तरीके से हम भी एक कॉन्शसनेस हैं, और इस कॉन्शसनेस में जो कि हमारे पूरे शरीर में मतलब फैला हुआ है कॉन्शसनेस, और जो हमारा मन है, बुद्धि है, और जो कुछ भी हमारा नॉलेज है, या ज्ञान हो या अज्ञान हो, कुछ भी हो, जो भी हम समझते हैं, वो सब जैसे समुद्र की लहरें वायु से और उससे क्या बोलते हैं तापमान से प्रभावित होता रहता है, कहीं ऊंचा कभी नीचे, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसी तरीके से जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, चाहे इंटरनली अपने इमेजिनेशन के थ्रू या मेमोरी के थ्रू या थ्रू इंद्रिय बाहर से हम कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी हमारी समझ है, उसके बेसिस पे जो हमारा बॉडी है, जो स्क्रीन है एक तरीके से, उसके ऊपर विभिन्न तरह की भावनाएं चलती रहती हैं, और कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कुछ। तो इस तरीके से मुझे महसूस होता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। थोड़ा सा इसमें जो एक शब्द बोला आपने कि बॉडी इज नॉट एन स्क्रीन, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारा दर्शन कहता है वो बॉडी को स्क्रीन नहीं बोलता है, स्क्रीन पर बॉडी बोलता है वो। और ये वो शब्द की बात छोड़ दी, अपन को महसूस करने की जरूरत है। इसलिए में जो हमें दिख रहा है, प्लुरैलिटी दिखती है, विविधता दिखती है, और इस विविधता को समझने के लिए बहुत कठिनाई नहीं होना चाहिए, तो दिख ही रही। और जो वेदांत कहता है वो कहता है कि हमको ये जो विविधता है उसमें ब्रह्म एकत्व की बात जो है उसको समझना है कि है कि नहीं। और जितना हमारा जो लॉजिक है, द लॉजिक ऑफ द माइंड जो है, या जो बहुत सारा लॉजिक दुनिया भर में लोगों ने प्रस्तुत कर रखा है हमारे सामने, वो उसको प्रॉब्लम करता है। वो मस्तिष्क में, मन में वो जो बहुत सारे विचार भर गए हैं, दे क्रिएट ट्रबल। शंकराचार्य कहते हैं अनेक तार्किक बुद्धि विचलालिकांत करणानाम प्रमाणोपन्नम अयात्म एकत्व विज्ञानम सकृदुच्यमान पज्य बुद्धिनाम ब्रह्माणानाम चेतासी नाधियत इति। हिंदी में उसका अर्थ बोलते हैं कि अनेक तार्किकों की बुद्धि द्वारा जिनका चित्त चंचल कर दिया गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे विचार हैं, वो अनेक प्रमाण के बाद भी आत्मा और ब्रह्म को, मतलब पूरे उसको जो एकत्व है उसको मानने को तैयार नहीं है, और उसको हम बार बार आपसे कहते रहते हैं, और उसी को वो तीसरे उदाहरण से समझा रहे हैं। तो दिस इज अ फीलिंग कि आखिर ये जो आप में जो चेतना है वो शरीर के कारण है कि चेतना के कारण शरीर है। तो हमारा जो दर्शन है वो ये कहता है कि आपकी उत्पत्ति चेतना के कारण है, और विज्ञान कहता है कि जो चेतना है वो शरीर के कारण उत्पन्न
उत्पन्न है। आपकी जो समझ है वो शरीर इज एन स्क्रीन एंड यू आर फीलिंग एवरीथिंग ऑन दिस बॉडी। उनका कहना है दिस बॉडी यू आर फीलिंग इन दिस स्क्रीन। ये एक इंटरेस्टिंग उसका चेंज है। और इसको जब आप महसूस करते हैं कि सोते जागते स्वप्न देखते तीनों चारों स्थिति में व्हाट इज अंडरग्राउंड, व्हाट इज द सब स्ट्रेटम, उनका अनुष्ठान क्या है, उनका सब स्ट्रेटम क्या है, आपकी उत्पत्ति का कारण क्या है, आप कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये सारी बातें हैं। और इस तरीके का दर्शन डिस्कशन करता है। और जो हमारे देश के जो बहुत ही व्यवहारिक मनीषी हुए महात्मा बुद्ध, उन्होंने कहा सब पे बात करने की जरूरत नहीं है, आप तो समझिए जिंदगी कैसे अच्छी चले, हाउ यू विल स्मूथ योर लिविंग। तो जीवन को कैसे जीना उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं, और जीवन क्या है उस पर कोई बात नहीं करते। और वो कहते हैं इट इज मीनिंगलेस। इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग, लाइफ क्या है वो मीनिंगलेस, उस पर बात करने की बहुत जरूरत नहीं। इस तरीके की चर्चा बुद्ध ने की है, लेकिन वेदांत ने उस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। और अब हम अगला जो मंत्र है उसको आपके सामने शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही सरल शब्द में है। और ये बात हमको समझना है कि कोई भी फिजिकल उदाहरण 100% था, 100% उस मूल तत्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका पार्ट है। इट इंडिकेट्स सर्टेन थिंग। जो आपको जिस ओर दिशा दे रहा है उसको आप समझने की कोशिश करिए कि क्या बता रहा है, उसका तात्पर्य समझिए। एग्जैक्टली यदि आप उसको मानेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। किसी संदर्भ में वो आपको उस ओर संकेत करता है। इस तरीके से बात है। तो अब हम अगली जो बात करने वाले हैं, ये जो बात है हमारे और आपके बीच में, इसको हम कई बार देख चुके हैं कि इस चीज को समझने के लिए आपको निर्मल बुद्धि, सजग तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त करने में क्या बाधा है, इस पे बात हुई थी। और उस तत्व को जानने के लिए आपको सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि के लिए जो शर्त बताई गई है वो निर्मल बुद्धि चाहिए। निर्मल मतलब जो विचारों से मुक्ति चाहिए, विचारों को समाप्त नहीं करना है। जिस विचार के साथ आपका बंधन हो गया उस विचार से पहले आप मुक्त हो जाइए और फिर समझिए कि क्या है वो। तो ये शब्द चित्त है। चित्त जो शब्द है ये परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके शरीर में किस हिस्से को आप चित्त कहते हैं इसको जानना बड़ा मुश्किल। यदि आप अपनी बॉडी की एनाटॉमी करेंगे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी, यू विल नॉट फाइंड चित्त एनीवेयर। शरीर की शरीर रचना में चित्त कहाँ पर है नहीं पता चलेगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं हृदय में है, कुछ लोग बोलते हैं इसको मस्तिष्क में है। और इस चित्त में जब हम कुछ चीज जोड़ते हैं तो जो हमारी जानकारियां हैं उसको ता बोलते हैं। चित्ता मीन्स विषय विषय ज्ञान, विषय विकार, ये ता है। और इससे ये बनता है चित्त। और मैंने पिछले वाले चित्र में बताया था ये चित्त से ही बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी चित्त से ही इस ता के कारण चित्त और ता से मिलकर बुद्धि, चित्त और ता से मिलकर मन, और चित्त और ता से मिलकर अहंकार। तो यद्यपि हम अपने अंतःकरण के 4 हिस्से बताते हैं, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। चित्त को कभी कभी स्मृति भी बोलते हैं। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे इसको जो अंतःकरण है हमारा, अंतःकरण को ही जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अंतःकरण को ही वेस्टर्न वर्ल्ड माइंड बोलता है, जिसको भारतीय दर्शन अंतःकरण बोलता है। और उसके 4 कंपोनेंट बताता है। 4 इनफैक्ट कंपोनेंट नहीं है, दे आर द 4 फंक्शन ऑफ द माइंड। तो चूंकि हम सारे लोग बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं वो माइंड, अंग्रेजी की बहुत सारी चीजें पढ़ के समझ के आए हुए हैं, तो माइंड ही शब्द है अंतःकरण के लिए। तो बुद्धि और मन, आइडेंटिफिकेशन, इंटेलिजेंस इज आल्सो माइंड। एंड जो आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, विकल्प हैं, जो संकल्प है, जो आपका अनुभव है, वह भी माइंड है। और जब आपको लगता है कि ये सच है और दूसरी चीज जब आपको दिखती है कि ये सच है, तो जिसको आप पहले देख चुके हैं आप उसी पे टिके रहना, तो बदलते नहीं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था अभी। और इसके बाद अब हम आपसे जो अगली बात करना चाहते हैं, ये चित्त और ता को यदि आप समझ लें बहुत ध्यान से, तो चित्त का यदि आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो चित्त जो है ये है व्यापक, सर्वव्यापक। इस चित्त के कारण ही आप पैदा हुए हैं। इस पे कभी चर्चा करेंगे। जब हमने शुरू की प्रेजेंटेशन किए थे तो हमने आपको बताया था कि कैसे ज्ञान ही हमारी उत्पत्ति का कारण। तो ये बात हुई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और ये जो बात होती है जो उसमें चर्चा हुई थी, उसको फिर से प्रश्न हमने आपके सामने लिखा कि अल्टीमेटली है क्या मन, बुद्धि और देह के अलावा कुछ है। वही अपना पूरा डिस्कशन है और उस पर आगे की चर्चा। आज का पहला मंत्र, अग्निर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम प्रतिरूपो बहिश्चः। जिस प्रकार संपूर्ण भवनों में, यहाँ पर ये जो अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द जैसा भी हमने आपसे बोला, अपन जब
गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या भारतीय दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है ओम भूर्भुवः स्वः। वा और स्वाहा, भू मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली फिजिकल लेवल पर क्या है, भुवा मतलब मिडिल लेवल पे क्या है, और स्वा आपके आंतरिक लेवल पर क्या है, पारमार्थिक लेवल पर क्या है। 3 लेवल पे बात होती है। तो अग्नि का जो एक तो फिजिकल अर्थ है, जो फायर जो हम देखते हैं चूल्हे में जलती है, गैस पर जलती है, लेकिन यहाँ अग्नि का जो भू अर्थ में मीनिंग है वो एनर्जी के रूप में है, ऊष्मा के रूप में है, हीट के रूप में है। और हम जो सारे लोग डिफरेंट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी दुनिया की, जो कॉमन सेंस है वो कहता है कि अग्नि ऊष्मा सब जगह उपलब्ध। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब ऊष्मा का संपर्क विभिन्न वस्तुओं से होता है तो उस वस्तु का आकार ले लेती है। यदि लकड़ी से ऊष्मा का संबंध होता है तो लकड़ी जलने लगती है और आग दिखती है। लकड़ी जलने की आग का रूप अलग है, गैस जलने की आग का रूप अलग है, फूल बत्ती दिए में जला रहे हैं उसकी आग का रूप अलग है। तो जैसा फ्यूल होगा, जैसा ईंधन होगा, जिस आकार की वस्तु होगी उस प्रकार की आग होगी। लोहे की गेंद को यदि आप गर्म करेंगे, उसमें ऊष्मा देंगे तो लाल हो जाएगी। ये पूरी की पूरी बात है। और फिर हमको ऐसा लगता है कि गर्म पानी यदि आपके शरीर में टच हो जाता है तो अपन कहते हैं पानी ने जला दिया, पानी से जल गए। लोहे की गरम यदि आपने तवा छू लिया या चम्मच छू ली तो आप कहते हैं चम्मच से जल गए। वास्तव में आप जलते काहे से हैं? अग्नि से, ऊष्मा से। तो ये जो ऊष्मा है, ये जो अग्नि है, वो जिसके संपर्क में आती है उसके अग्नि एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में आपको दिखती है। यदि अग्नि को हम बैक साइड में ले जाके फिजिकल लेवल पे एनर्जी के रूप में देखते हैं तो वही एनर्जी, यदि हम उस एनर्जी को बिजली के रूप में देख लें, और बिजली के रूप में देख लें, जब वो बल्ब से निकलती है तो प्रकाश पैदा करती है, जब वो हीटर में से जाती है तो ऊष्मा पैदा करती है, जब वो फ्रिज के कॉइल से होकर निकलती है तो शीतलता उत्पन्न करती है, और वही जब पंखे की रोटर में घूमती है तो गति पैदा करती है। तो एक ही अग्नि है, अलग अलग रूप में आपको दिखती है। उसी तरीके से वह जो चेतना है, सभी प्राणियों में जो सेल्फ है एक है, वो जिस बॉडी से संपर्क में आता है उसके जैसा दिखने लगा। ये इस मंत्र का सिंपल सा अर्थ है। इसको आपको कैसे समझेंगे और इस भिन्नता को, ये जो आपके अंदर जो जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, जिससे मैं मनोहर दुबे बना हूं, जिससे आप नवीन चंद्र बने हैं, जिससे कविता बनी है, जिससे रूपला जी बने हुए हैं, वो आपका रूप, आपका जो स्वभाव, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो शरीर है, वो उस शरीर के कारण है भिन्न। वास्तविकता में आप इंटरनली सब एक ही हैं। जिस तरीके से एक ही आग दिए को जलाती है, फूल बत्ती को जलाती है, चूल्हे को जलाती है, गैस को जलाती है, वही आग जंगल को जला देती है, वही यदि भभक जाए तो पूरे के पूरे ऑफिस जला देती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग जला देती है। वही है एक आग, अलग अलग फॉर्मेट में जैसा उसका संपर्क होता है वैसा वैसा उसका प्रभाव होने लगता है। यथा जिस प्रकार एक अग्नि ही इस संसार में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अलग अलग रूप ले लेती है, उसी तरीके से ये जो हमारी चैतन्यता है, जो चेतन है, वह एक है और अलग अलग शरीरों में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। ये इन्होंने अग्नि का उदाहरण लेकर दिया। अगला उदाहरण वायु का है। वायु के संदर्भ में वो बोलते हैं, वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरीके से जो वायु है, जिस भी बर्तन में, जल या वायु, जिस भी बर्तन में आप रखो, जिस भी आकार की वस्तु में उसका संपर्क रखोगे वो उसके हिसाब से हो जाती है। एक तो वायु का स्वरूप उन्होंने इस तरीके से बताया। दूसरा ये है कि जो वायु है, जो हम सबको ऊर्जा देने वाली प्राण वायु है, हर प्राणी को वायु प्रवेश करती है, जिससे उस शरीर में ऊर्जा उत्पन्न, और जो इस शरीर के में चेतना को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है, जिसके कारण, जिसमें चेतना रिफ्लेक्ट होती है, जिस वो चेतना के लिए जो कारक बनती है, थोड़ा बहुत जो इसका है, वो भी इसी तरीके से है। जैसे वायु, एक वायु जहां जहां संपर्क करती है, जिस स्वरूप के बर्तन में, जिस स्वरूप की आकृति में प्रवेश करके उसका रूप ले लेती है, जिस तरीके से अलग 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 मनुष्यों में, अलग अलग प्राणियों में जाकर अलग अलग शरीर को चलाती है, उसी प्रकार वह आत्मा है, जो सेल्फ है, वह भी उसी प्रकार है। और लेकिन वहीं तक नहीं है, वो उसके अंदर से लेके बाहर भी वही है, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। इट इज ट्रांसडेंटल, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों जगह उपलब्ध है वो। ये हमारा 10वां मंत्र कहता है। 11वां मंत्र सूर्य का उदाहरण है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्नर लिप्यते चाक्षुषः बहे से एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। इस मंत्र को लिखते समय
समय एक प्रश्न शंकराचार्य जी ने उत्पन्न किया कि यदि ये जो आत्मा सबके शरीर में एक ही है, तो ये जो संसार के दुख हैं हर व्यक्ति को महसूस होना चाहिए, हर व्यक्ति दुखी होना चाहिए, हर घटना से दुखी एक सा ही होना चाहिए। और इसका मतलब है मुझे दुख हुआ वो भी सबके, तो सब जबरदस्त दुखी हो जाएंगे। तो इस उदाहरण को बड़े अच्छे से हमारे इसमें उन्होंने बोला है। और सूर्य को चक्षु के रूप में इस तरीके से देखा कि जो सूर्य है वो हमको वस्तुओं को देखने में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही देखने की क्रिया पूरी होती है। जो रूप और आकार का दर्शन कोई चेतना कर पाती है वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है। इसलिए सूर्य हमारी जो देखने की प्रक्रिया है उसमें चक्षु का काम करता है, उपकरण का काम करता है। और सूर्य का प्रकाश चाहे वह मल पर पड़े या मूत्र पर पड़े या कमल पर पड़े या ईश्वर की मूर्ति पर पड़े या जीवित आत्मा पर पड़े, जीवित शरीर पर पड़े या मृत शरीर पर पड़े, सूर्य का प्रकाश दूषित नहीं होता है। जिस तरह से आपकी आंख गंदगी को देखे, स्वच्छता को देखे, मूत्र को देखे, मल को देखे, कुछ भी देखे, आंख पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह आत्मा है वह भी संसार के दुखों से लिप्त नहीं होती, वह केवल संसार के दुखों को प्रकट करने में मदद करती है। उसके कारण ही आपके मन में यह मीठा है, यह नमकीन है, यह तीखा है, ये कष्टकारक है, ये आनंददायक है, सारे विचार उसी के कारण आपके मन में होते हैं। और जिस तरह सूर्य के प्रकाश से सारी दुनिया आपको दिखती है, सूर्य का प्रकाश से दूषित नहीं होता है, इसी तरीके से आपके अंदर जो चेतन है, जो चेतना है, वह आप सारी चीजें उत्पन्न करती है, लेकिन वो इससे लिप्त नहीं होती। ये इन्होंने इस मंत्र से कहा। और ये हमारी इसके संदर्भ में हम आपको आगे कुछ चीज बताना चाहते थे। और ये ऐसा गड़बड़ क्यों होता है? शंकराचार्य जी का जो एक सबसे महत्वपूर्ण, शंकराचार्य और उनके गुरु का जो एक विचार है वह है अध्यास, मिसअंडरस्टैंडिंग या विकल्प बोलते हैं। वस्तु शून्यो, बिना वस्तु के उत्पन्न होने वाला विचार, वस्तु शून्यो, विकल्प योग शास्त्र में डिफाइन किया है कि जब वस्तु ना हो और विचार की, मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे झूठ बोलना चाहिए। दुख जो है, यदि हम आपसे पूछें कि ये दुख क्या है, दुख से के बदले में आप कोई वस्तु हमें बता सकते हैं कि ये दुख है क्या? ये वेयर इज दिस, दुख है कहाँ? यदि आपसे पूछा जाए कि दुख क्या है, सुख क्या है, क्रोध क्या है, कहाँ है, इसको आप हमको दिखाइए। जैसे हमने बोला कि ये मोबाइल है, आई एम शोइंग यू दिस इज अ मोबाइल। अब हम आपसे बोले अश्विनी गुप्ता जी मुझे निकाल के लाइए क्रोध, ऐसा क्रोध दिखाइए मुझे। ऐसा क्रोध आप दिखा सकते हैं जैसे मैंने मोबाइल दिखाया, जैसे मैंने ये माउस दिखाया, या जैसा मैंने आपको एक गिलास दिखाया, ऐसा आप कहीं पकड़ के मुझे दुख, क्रोध या सुख दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, है ना। तो इसको जो उत्पन्न करता है, ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, ये आपके मन में जहां से पैदा हो रही हैं, ये आपसे चिपक ही नहीं सकती। इनको चिपकना जो है, वो जो बात हो रही है, उसका कारण अज्ञान है, उसका कारण अज्ञान है। ये हमारा दर्शन के अधिकार कहते हैं, इसका कारण अज्ञान है। जिस तरीके से आपको अंधेरे में ठीक से ज्ञान न होने के कारण ये जो आपकी रस्सी जो है, ये जो रस्सी है सर्प दिखने लगती, इसके सर्प दिखने से रस्सी सर्प नहीं बन जाती। सीपी, सूची सीपी में आपको चांदी का एहसास हो जाता है अंधेरे में, रात में। कई बार मृग मरीचिका होती है मरुस्थल में, खासकर गर्मी में सड़क पे भी कई बार ऐसा लगता है पानी सा भरा हुआ है। तो ये जल है, ये जो रजत है, ये जो सर्प है। आकाश में नीलापन दिखता है आपको, मलिनता बोलते हैं आकाश। ये जो मलिनता है, जो नीलिमा है, ये वास्तव में है नहीं। ये बहुत अच्छा उदाहरण लगता है मुझे, आकाश की नीलिमा। आपको कितना भी समझा दिया जाए कि आकाश नीला नहीं होता, लेकिन आपको दिखता है। रज्जू से जब आपका भ्रम दूर हो जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि सांप नहीं रस्सी है। लेकिन आकाश में पूरा विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि आकाश में कोई रंग नहीं है, लेकिन आपको आकाश अभी हमेशा नीला ही दिखता है। तो ये जो कारण है, वो उसका कारण अविद्या से उत्पन्न होने वाला काम। क्योंकि जो अविद्या यह है कि आपको शरीर के रूप में दिखाती है, आपको परिच्छिन्नता महसूस कराती है, आपको एक क्योंकि यदि आप एक हैं, पूरा संसार, पूरा जगत, सारी चीजें, और आप में कोई भिन्नता ही नहीं है, तो फिर इच्छा किस बात? तो इस गलत एहसास से कि आप शरीर हैं, आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा उत्पन्न होती है तो आप कर्म करते हैं, और जब आप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम होता है। तो यदि आपके मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए कि आप शरीर हैं, आप मन बुद्धि हैं, जिस ही क्षण आपके मन में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसी क्षण आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी आपके मन में, ये मैं नहीं समझ पाता, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इसको आपको समझना है। और ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझने के लिए इसकी क्या प्रोसेस होगी, दुनिया में आज तक कोई स्पष्ट नहीं कर सका है। और ये केवल और केवल आपके ऑब्जर्वेशन के अलावा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसे होगा,
कब होगा। और जैसा इसमें हम लोगों ने एक मंत्र पढ़ा था, जिस तरीके से गर्भवती महिला अपने संसार के सभी काम करते करते अपने गर्भ को बहुत ही ध्यान से पोषित कर, उसी तरीके से एक बार जब आप अपने इस विषय को समझ जाते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को समझ जाते हैं, तो प्रत्येक विचार में, प्रत्येक चीज में उस चित्त शब्द को, जो अभी हमने आपको एक चित्र दिखाया था, उसको हम फिर से देख लेते हैं। इस चित्त की व्यवस्था को यदि हम समझ लें और यदि हम इसको समझ जाते हैं, इस वाले में ये चित्त क्या है, यदि हम इस चित्त को समझ जाएं, इस ता को समझ जाएं, और चित्त में प्रत्येक आने वाली प्रत्येक विचार में चित्त और ता दोनों को अलग अलग यदि हम समझ पाए और हर विचार में चित्त और ता को अलग करने की स्थिति पैदा कर सकें, तो हम आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और ये कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और इसमें जो भी आपके सामने दावा करता है कि मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। आई डाउट कि वो व्यक्ति आपको ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कोई हो। तो ये एक पूरी की पूरी स्थिति है। और इसके बाद जो हम आपसे बात करते हैं कि हमारे पास ये जो 3 क्षमताएं हैं, शरीर मन बुद्धि है, एक सूक्ष्म हमारा जानने की क्षमता है, स्मरण की क्षमता है, औकार की क्षमता है। ये जो जानने की क्षमता है, ये जो जानने की क्षमता है, ज्ञान बोलते हैं, जो आपका ज्ञान और प्रज्ञान, जो जानने की क्षमता है आपकी, क्या है उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसी से आप सब कुछ जानते हैं। और जो भी जान गए वो जानकारी बन जाता है। तो जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जानकारी तो फिजिकल है, सूक्ष्म तत्व है वो, लेकिन जो जानना है, जानने की जो प्रोसेस है, जानने जो मूल तत्व है वो क्या है, उसको जब आप समझ जाएंगे तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। और इसको समझना है हमको। एक कार्य करने की क्षमता, स्मरण की क्षमता, शरीर मन बुद्धि सब इस जानने से और प्रज्ञान से पैदा होता है, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। मुझे कुछ हद तक ऐसा एहसास मुझे भी होने लगा, इसको बार बार पढ़ते ऐसा लगता है। आप भी महसूस करिए इसको। और अब हम आज के आखिरी शांति पाठ पर आ गए हैं, वह है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम आपसे अपने कॉलेज डे की एक डिस्कशन करना चाहेंगे, 2-3 मिनट, यदि समय मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया। पहले आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप रखें, अन्यथा एक मैं छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा और आज की चर्चा समाप्त करेंगे। किसी के मन में कोई बात हो इस डिस्कशन को लेकर? सर, ये जो 3 चीज बताएं, जानने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और एक और है स्मरण शक्ति, स्मरण करने की क्षमता, स्मरण शक्ति। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो अपना मन बुद्धि चित्त शरीर जो भी है, हाँ, तो ये बड़ा लिमिटेड है। इंद्रिय के माध्यम हम जो कुछ भी जो जानते हैं, एक तो इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, जो हमारा 5 इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसके अलावा तो एक अनुभूति वाली बात होती है जो कि मतलब इंद्रियातीत है। तो जब आप जानने की बात करते हैं तो हम मेरे ख्याल से इंद्रियातीत की आप बात कर रहे हो। और जहां तक कार्य करने की जो बात है, कार्य करने की क्षमता, वो भी बड़ा लिमिटेड है। अब हमारा हाथ पांव और ये सब जो भी कर्मेंद्रिय हैं, इसकी बड़ी लिमिटेड एबिलिटी है। छोटा से छोटा आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एक मतलब कंप्यूटर शायद हजारों आदमी से ज्यादा काम कर सकता है। तो ये भी लगता है कि मतलब ये तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। जी, मैं नवीन जी, जैसे जो कंप्यूटर की जो जानकारी बनाने की जो बनाई, वो तो अब हमने निर्मित किया है ना। सो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज योर एक्सटेंडेड आर्म। मनुष्य, जब हम बात करते हैं, हम तो मनुष्य के रूप में बात करते हैं। वास्तव में ये जो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस है, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसको हम महत बोलते हैं, विच इज द total knowledge so far created by all the human beings, all the living beings, वो महत है। और ये जो आपने पैदा किया, इस महत ने पैदा किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक इक्विपमेंट बनाया। So now this is your extended capacity। आज से 100 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि नवीन चौधरी और मनोहर दुबे एक साथ दिल्ली और भोपाल में बैठ के बात कर सकते? So now it is in your limit। So now you are thinking that your कैपेसिटी इज लिमिटेड एट दिस मोमेंट, क्योंकि आप इस समय की जानकारी से परिचिन्न हैं। कल आपकी जानकारी बदलती है और हो सकता है कि हम वर्चुअल मीटिंग करने लगे। अभी ऐसा होने भी लगी है। आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे कन्वोकेशन हुए जहां पर ऐसा लग रहा था कि मनोहर दुबे जाके सर्टिफिकेट ले रहा है। तो दैट वाज आल्सो पॉसिबल। कुछ दिन में हो सकता है इस तरीके की भी चर्चा चल रही है कि आप ऐसा बना सकते हैं कि एक्चुअल में आप यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, आप हमसे आके हाथ मिलाएंगे वहीं से बैठे बैठे, जैसा महाभारत काल की कल्पना में दिखाया गया, या जो हमारे कम से कम महाभारत में नहीं लेकिन हमारे फिल्म वालों ने तो हमको वैसे ही दिखा दिया।
तो ये जो कार्य करने की क्षमता की जो लिमिटेशन है, दैट लिमिटेशन इज ओनली योर लिमिटेशन ऑफ योर नॉलेज. तो इफ यू आर बॉन्डेड विथ योर नॉलेज देन यू आर लिमिटेड, एंड इफ यू आर फ्री फ्रॉम योर नॉलेज देन यू आर अनलिमिटेड. सो इवन योर कैपेसिटी टू वर्क इज अनलिमिटेड. यू डोंट नो हाउ मच यू कैन डू. क्या आप सोच सकता था कोई मनुष्य कि वो चंद्रमा पे जाएगा या उसका वहां से चंद्रमा से जाके चित्र भेजेगा कोई? सही बात. तो जो काम करने की क्षमता भी अनलिमिटेड है. द मोमेंट यू रियलाइज यू आर फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, योर लिमिटेशन इज रिमूव्ड. यू बिकम अनलिमिटेड. योर कैपेसिटी बिकम्स अनलिमिटेड. यू कैन डू एनीथिंग. इट इज दैट वे. इट डजंट मीन दैट कि आप आज जाने के बाद आप 10वीं की परीक्षा में फिर से बैठ जाओगे और आज आप डिप्टी कलेक्टर या यूपीएससी में फिर से बैठने. डज नॉट मीन दैट, बट इट मीन्स दैट यू कैन डू एनीथिंग. यू कैन बिकम बेटर देन एनीथिंग एल्स नाउ. Theoretically तो yes, theoretically तो definitely yes. नहीं, theoretical नहीं, एक्चुअल में आपने कल्पना, क्योंकि 70 साल में किसी ने एक बिजनेस चालू किया, दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है. Nobody can imagine this कि he can do like this. वो क्या KMFC वगैरह जो है उसने शुरू किया. So it is all possibility. आप सोच ही नहीं सकते कौन क्या कर लेगा, किस एज में जाएगा, कैसी बातें होंगी. That whole thing, whole limitation is of your knowledge. आपके विचार से, है ना. आपका विचार कहता है कि मुझे पिताजी के पैर छूना चाहिए. क्यों छूना चाहिए? It is all your thought which makes you limited. Your bondage, the knowledge creates a sort of a bond, है ना. सारी रिलेशनशिप जो है, हमारा शंकराचार्य कहते हैं ना आपका जन्म हुआ है ना आपकी मृत्यु हुई है, ना आपका कोई पिता है ना कोई आपकी माता है. ऑल दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ नॉलेज. दैट वेरी इंटरेस्टिंग. और मैंने उसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश शुरू की थी. बाद में मैंने इसको धर्म ग्रंथों से पढ़ा, एंड आई फाउंड दैट दे आर हेल्पिंग इट टू एक्सप्रेस दोस फीलिंग्स. तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योरसेल्फ इज इन दी ब्रह्मा वेदांत. तो जो सर जानने की क्षमता, जानने की क्षमता है, हाँ. उसको आप कैसे कहेंगे कि मतलब इमेजिनेशन की क्षमता आप बोलेंगे उसको? इमेजिनेशन तो फिजिकल चीजों का होता है. वही समस्या क्या है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल एट दिस मोमेंट, है ना. आप चाह रहे हैं कि मुझे बता दो, वो संभव है नहीं बताना. दैट यू हैव टू रियलाइज योरसेल्फ. नहीं, मेरा सिंपल है सर. एक चीज तो ये है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके थ्रू हम कोई चीज अनुभव में लाते हैं. जो उस चीज को ऑब्जर्व करती है, इंद्रियां जिस चीज को अनुभव में लाती है, उसके बारे में हम कुछ भी सोच लेते हैं, सही गलत. एक तो वो हो गया ज्ञान का माध्यम. दूसरा जो इंद्रिय तीत है, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन दिमाग में वो आ जाता है कहीं. जैसे आप कल्पना कीजिए कि न्यूटन ने कैसे महसूस किया होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपके लिए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको दिखता नहीं है ना, कभी दिख रहा है क्या? यही दूसरा पार्ट हो गया सर. यही दूसरा पार्ट हो गया कि वो एप्पल तो गिरते हुए हर किसी ने देखा है, हमेशा देखा है, बट उस क्षण उसको पता लगा कि ये ऐसे हुआ, तो ऐसे इसका मतलब ये है. हाँ, तो वो जो जानने की वो क्षमता है कि इसको एप्पल को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, एंड इट इज अ लॉ टू नो दिस इज अ एंड यू कैन नो व्हाटएवर. मतलब देखिए, जो नेचर है, जो प्रकृति है, इट इज साइक्लिक. Uncountable cycle are there. There is a water cycle, there is an oxygen cycle, there is a carbon dioxide cycle, there is a nitrogen cycle, there is a life cycle, there is a day and night cycle, there is a seasonal cycle. Thousand cycles are there. They are absolutely regularly happening. Now to decode that cycle is the purpose of your life. None other than the human being can decode that. The dog cannot decode it, the cat cannot decode it, the tiger cannot decode it. It is only you can decode it, and that is why your life is one of the best life which can be nature of the nature. And if you are able to decode, and therefore those who decode it, they call it ऋषि. जो वैज्ञानिक है वही ऋषि हैं. So those who are decoding this nature. So the purpose of life is not to be happy only. The purpose of life is to decode the nature, to understand the nature. और वो कैसे होगा? वो क्षमता सब में है. जब तक आप अपने लिमिटेशन को समाप्त नहीं करते, if you are not ready to think beyond what you have known so far. नहीं, लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन है सर, क्या थिंकिंग के थ्रू, थिंकिंग जो है हमारा, उसका एक परिधि है, जो हम जानते हैं वहीं तक वो जाता है, उसी को टच कर सकता है? नहीं, जब आप जो जानते हैं उससे मुक्त हो जाएंगे तो आगे जाएंगे, ये कहना है मेरा. हाँ, exactly. If you are bonded with your knowledge, you cannot go ahead. Right. You have to take a chance to know it. Right. And at many times when you take a chance, you can come in the loss, है ना. तो वो हो सकता है you may die there, है ना. जिसने पहली बार अंतरिक्ष में जाने की कल्पना की होगी जिस आदमी ने, वो कितना डर होगा उसको. That was a sort of a suicidal attempt, है ना.
वो है बात। तो इफ यू आर फ्री फ्रॉम योर बॉन्डेज ऑफ नॉलेज देन यू कैन गो अहेड। यदि आप ये मान लें कि जैसा गैलीलियो ने या हमारे बहुत सारे लोगों ने जो धर्म ग्रंथों ने शुरू में कहा था कि पृथ्वी चपटी है, बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग दुनिया में यही थी कि पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी के सूर्य चक्कर लगाता है। दिस अंडरस्टैंडिंग जब तक आप इसको मानते रहेंगे तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज, तो दैट बॉन्डेज हैज टू बी रिमूव। वह बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई अपनी और आपकी डिस्कशन, अद्भुत है, चलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, और जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लेना शुरू कर दिया, दे कैन नॉट रिवर्ट फ्रॉम द ह्यूमन लाइफ टू एनी अदर लोअर। दिस इज अ फैक्ट। वेदांत का ये कहना है, दोज हु आर स्टडीइंग वेदांत कैन नॉट गो बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग। जानवर नहीं बन सकते हो कभी, या तो ऊपर जाएंगे या फिर से मानव जन्म में ही आएंगे, कंफर्म। ऑल गुड होप। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, नमस्कार।